शातिर कातिल। संदीप हमेशा से एक वकील बनना चाहता था, लेकिन उसके परिवार की आर्थिक स्थिति इतनी अच्छी नहीं थी कि वह वकालत की पढ़ाई कर सके। ऐसे में संदीप ने पार्ट टाइम जॉब करके अपनी वकालत की फीस देने के लिए पैसे इकट्ठे करना शुरू कर दिया। लेकिन उसकी कमाई के मुकाबले फीस काफ़ी ज़्यादा थी। संदीप का एक दोस्त था, रोहन, जो बचपन से उसके साथ स्कूल में पढ़ता था। 12वीं के बाद भी संदीप और रोहन की दोस्ती थी। ऐसे में जब संदीप ने अपने करियर के सिलसिले में रोहन से बात की, तो रोहन ने उसे वकालत की पढ़ाई करने के लिए पैसे उधार देने का फैसला किया। रोहन के पिता अच्छी पोस्ट पर काम करते थे, इसीलिए उन्होंने रोहन के कहने पर संदीप को पैसे दे दिए थे। लेकिन वो मन ही मन चाहते थे कि संदीप की पढ़ाई अधूरी रह जाए और वो वकील ना बन पाए। संदीप ने रोहन के पिता से पैसे उधार लेकर लॉ कॉलेज में एडमिशन ले लिया और पढ़ाई करने लगा। इसी दौरान उसे पता चला कि रोहन भी उसी कॉलेज में पढ़ता है। संदीप और रोहन स्कूल के बाद कॉलेज से भी साथ साथ थे। ऐसे में उनकी दोस्ती के चर्चे पूरे कॉलेज में होने लगे। फर्स्ट सेमेस्टर के एग्ज़ाम खत्म होने के बाद रोहन अपने घर चला गया था, जबकि संदीप हॉस्टल में अकेला रुका हुआ था। ऐसे में एक रात उसे हॉस्टल के कुछ सीनियर लड़कों ने रोक लिया और उन्होंने ये कहकर संदीप का मजाक उड़ाना शुरू कर दिया कि वो पैसे उधार लेकर पढ़ाई कर रहा है। इस बात से संदीप के स्वाभिमान को बहुत ज़्यादा ठेस पहुंची और उसे लगा कि वह बातें रोहन ने उन लड़कों को बताई हैं। संदीप गुस्से में उसी रात रोहन के घर के लिए निकल गया, लेकिन उसे रोहन के घर पहुंचकर पता चला कि वो अपनी माँ के साथ 2 दिन के लिए ऊटी गया है। संदीप ने सोचा कि वो रोहन के पिता से मुलाकात कर ले, क्योंकि उनके घर आकर उनसे ना मिलना अच्छी बात नहीं होगी। लेकिन जब संदीप रोहन के पिता के कमरे में गया, तो वहां का नज़ारा देखकर उसके होश उड़ गए। उसने तुरंत रोहन को कॉल किया और उसे वापस घर आने के लिए कहा। जब अगली सुबह रोहन अपनी माँ को लेकर घर लौटा, तो उसे अपने पिता की लाश देखने को मिली। रोहन और उसकी माँ फूट फूट कर रोने लगे, जबकि संदीप एक कोने में गुमसुम बैठा हुआ था। उसे किसी तरह रोहन को संभाला, उसके पिता का अंतिम संस्कार करवाकर हॉस्टल लौट गया। लेकिन पुलिस को शक था कि रोहन के पिता की सामान्य मौत नहीं थी, बल्कि उनकी हत्या की गई थी। आखिर किसने किया था रोहन के पिता का कत्ल? जाने इस गुत्थी की जवाब कहानी के अगले पार्ट में।